Good morning everyone. I am Parul and today's our topic is class 9 India size and location. कल हमने इसका पार्ट 1 देखा था और पार्ट 1 में हमने बात की थी कि इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कितने पार्ट में डिवाइड करती है, इंडिया के जो 2 आइलैंड है वो कौन कौन से ओशियंस में सिचुएटेड है. नाउ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ इंडिया. क्लियर? The landmass of India has an area of 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर. भारत का जो टोटल एरिया है, टोटल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है. इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट ऑफ अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो एरिया है, ये पूरा टोटल एरिया पूरे वर्ल्ड का 2.4% है. अभी आप अपने फर्स्ट पेज पर एक ग्लोब और ग्लोब के साथ कुछ कॉन्टिनेंट और ओशियन पार्ट देख रहे हैं. तो ये जो ग्लोब और ओशियन पार्ट है, इन पे नाम लिखे हुए हैं: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया. स्टूडेंट, आपको अपनी कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर वर्ल्ड का मैप पेस्ट करना है और वर्ल्ड के मैप पर इन कॉन्टिनेंट को आइडेंटिफाई करना है. जैसे इसमें हर कॉन्टिनेंट को अलग कलर से दिखाया गया है, आपको भी उसमें शेडिंग करनी है. और इसमें ओशियन दिखाया गया है, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन. तो आपको इस मैप को इसी तरीके से पेस्ट करके और उसमें ये सारी चीज़ें लोकेट करनी है. वन थिंग. सेकेंड थिंग, इसमें आपको इंडिया को भी लोकेट करना है और उसको बताना है कि इंडिया जो है कहाँ पर सिचुएटेड है. इंडिया के अंदर इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है. इसमें आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को शो करना है. क्लियर? ये चीज़ें आपको लेसन के स्टार्टिंग में पेस्ट करना है. वर्ल्ड का मैप बनाकर कॉन्टिनेंट और ओशियन को उसमें शो करना है. क्लियर? हम बात कर रहे थे साइज ऑफ लोकेशन की. मैंने आपको बताया कि जो भारत का जो टोटल एरिया है वो वर्ल्ड के एरिया के 2.4% है. ठीक है. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. भारत जो है वर्ल्ड का 7वां बड़ा देश है, यानी कि 6 देश भारत से पहले आती है. जब आप नेक्स्ट पेज खोलोगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर एक बार डायग्राम दिया गया है. क्लियर? बार डायग्राम के ऊपर आपको रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये एक एरिया वाइज इनको डिफाइन किया गया है. आप देख सकते हो कि इंडिया का जो साइज है वो 7th नंबर पे आता है. ठीक है. इंडिया का साइज 7th नंबर आने से पता चला कि इंडिया जो है वो 7वें नंबर पर पोस्टेड है. इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर. इंडिया की जो बाउंड्री है, यानी कि टोटल बाउंड्री, आउटर बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर है. The total length of the coastal line of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर. देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं कोस्टल लाइन की. अभी मैंने आपको जो आउटर लाइन बताई वो कोस्टल लाइन और प्लस लैंड दोनों को बताया जोड़ के. यहाँ हम केवल कोस्टल लाइन की बात कर रहे हैं. कोस्टल लाइन मीन्स कि वो पार्ट इन लैंड का जो एक साइड से ओशियन के साथ कनेक्ट होता है. क्लियर? वो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर. किसको ऐड करके हैं ये? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी भारत का ही हिस्सा है, तो उनकी कोस्टल लाइन को जोड़ने के बाद में ये हमारा जो है 7,516 किलोमीटर होता है. India is bounded by the young folded mountain in the northwest, north and northeast. जब हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो आप देखोगे कि भारत का जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तरी पश्चिमी पार्ट है जो पाकिस्तान से अटैच होता है, और नॉर्थ उत्तरी भाग,
जो चाइना से होता है, और नॉर्थ ईस्ट जो चाइना, म्यांमार, इन देशों से अटैच होता है। यहाँ पर हमारा यंग फोल्डेड माउंटेन यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फोल्डेड माउंटेन सिचुएटेड है। यंग का फोल्डेड माउंटेन जो है यंग, वो भारत के अंदर है और उसका नाम है हिमालय। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिंग्स टू टेपर एंड द एक्सटेंड ऑफ इंडियन ओशियन। इसका साउथ पार्ट नॉर्थ में चौड़ा और 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडियन ओशियन की ओर जो है वो संकरा होता चला जाता है। क्लियर? एंड डिवाइडेड इंटू 2 सी, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। और ये भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर, दो साइड आता है। ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में आपका अरेबियन सी सिचुएटेड है। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30। अगर हम भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस देखते हैं तो वो हमारा 30 डिग्री बैठता है, और 1 डिग्री को क्रॉस करने में लगभग 4 मिनट का टाइम होता है। Despite this fact, the east-west extent appear to be the similar than the north-south extent. परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से कम है। क्लियर? फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 hours। इसी प्रकार मैंने अभी आपको कहा कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाने पर 4 मिनट का टाइम लगता है, तो गुजरात और अरुणाचल के टाइम में जो है वो 2 घंटे का डिफरेंसेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि गुजरात में सूरज बाद में दिखाई देता है और अरुणाचल में सूरज सबसे पहले आता है। तो गुजरात और अरुणाचल के बीच में 30 लॉन्गिट्यूड आती है। 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंसेस टाइम में आ जाता है। Hence, time along the standard meridian of India 82 degree 30 passing through Mirzapur in UP in taken as the standard time for the whole country। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो भारत की स्टैंडर्ड टाइम है, माना गया है, जो यूपी के मिर्जापुर से निकलते हैं। यानी कि भारत का जो टाइम लोकेट किया जाता है वो 82 डिग्री 30 मिनट से किया जाता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड influence the distribution of the day and night as the move from south